Now let's start from the question answers of chapter थर्ड. हमारे पास चैप्टर थर्ड. ठीक है, तो इसमें पहले मल्टीपल चॉइस. क्या? हाँ, मल्टीपल चॉइस ही लगवा रहे हैं भाई बेटा, वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, क्या परेशान हो रहा हो. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम. कौन सा इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो गूगल होता नहीं है. गूगल है. क्या है? यून हाँ, लिनिक्स है, लिनिक्स. गूगल हमारा सर्च इंजन है. इंटरनेट एक्सप्लोरर भी एक ब्राउजर है. याहू भी हमारा एक ईमेल वाला है. ठीक है, तो या लिनिक्स हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम. सेकंड, डैश इज ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर. तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्रोग्राम हो जाएगा. थर्ड में, डैश इज ए टाइप ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर दैट ट्रांसलेट प्रोग्राम लाइन बाय लाइन. इंटरप्रेटर. फोर्थ, which among the following acts as an interface between a user and a computer hardware operating system. क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा. ठीक है. लास्ट, फिफ्थ, dash is a utility program that tries to minimize the fragmentation of the on the disk defragmentation. B part disk defragmentation. ओके, हो गया यहां तक? किसी का कुछ छूटा हो तो बताओ, आगे बढ़े. चले आगे बढ़ रहे हैं. फिर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस देख लीजिए. पहला है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आर जनरली अवेलेबल. तो ये तो आपको पता ही है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. तीनों का नाम वहीं लिख लो क्वेश्चन के आगे, आंसर हो जाएगा इसका. हो गया भाई. एप्लीकेशन, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तीन. नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. लिख लोगे? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की टिक लगवाएं. किस पे दिया है? पेज नंबर 36 पे. अच्छा, देखिए पेज नंबर 36 पे आइए. हाँ, देखिए यहाँ पे डेफिनेशंस दी गई है. हेलो, पेज नंबर 36 पे, टेबल डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. तो ये आप यही टेबल बना लीजिएगा. ठीक है, टेबल 1 जो दिया है वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. क्लियर? हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज प्रोसेसर. पेज नंबर 37 पे आओ. पेज नंबर 37 पे वही बगल में देखिए हेडिंग पड़ी हुई है, द लैंग्वेज प्रोसेसर. तो इसमें आप कहां तक लिखेंगे? अब प्रोग्राम इज ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन से लेकर पर्टिकुलर फंक्शन, बस फुल स्टॉप यहां तक कर लेंगे. ठीक है, क्योंकि वेरी शॉर्ट में पूछा है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंपाइलर एंड एन इंटरप्रेटर. तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है ये हम देख लेते हैं. यहाँ दिया होगा. पेज नंबर 38 पे आओ. 38 पे कंपाइलर हेडिंग पड़ी है. इसमें आपको लिखना, अ कंपाइलर इज अ लैंग्वेज प्रोसेसर से लेकर लैंग्वेज प्रोग्राम फुल स्टॉप यहां तक. ठीक है. और हाँ तिवारी जी बताइए. वो भी लिख सकते हो, यहां से भी लिख सकते हो, वहां का लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है. 2-3 जगह दी है डेफिनेशन, कोई दिक्कत नहीं है. आप यहाँ से, अब मेरे पास पेज ये खुला था इसलिए हम यहाँ से टिक लगवा रहे हैं 38 नंबर पेज पे. आप वहां से भी लिख लीजिए जो दिया हुआ है. ठीक है. कंपाइलर इज लैंग्वेज प्रोसेसर दैट ट्रांसलेट है हाई लेवल लैंग्वेज से लेकर लैंग्वेज प्रोग्राम तक. और इंटरप्रिटेटर में आपको लिखना है, एन इंटरप्रिटेटर इज लैंग्वेज प्रोसेसर से लेकर लैंग्वेज प्रोग्राम. क्लियर? हो गया. चलिए ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर इकोसिस्टम. ठीक है, मेजर कंपोनेंट्स क्या है भाई,
देख लें भाई कंपोनेंट्स। इसमें मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर मेजर कंपोनेंट शायद यहाँ दिया हो, देखें। अच्छा, जो मैंने पिछले क्वेश्चंस लिख के भेजे थे आंसर, वैष्णवी आपको मिले सब लोगों को? आप लोग बोल रहे थे ना, मैंने लिख के भेजे। ग्रुप से नोट कर लिया है ना? सभी सभी बच्चों ने नोट कर लिया है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका आंसर देखिए, मुझे लग रहा है इसमें नहीं दिया है। ठीक है, मैं इसको लिख के भेजूंगा आपको, डायरेक्ट इसमें नहीं दिया है ऐसे। ठीक है, इस क्वेश्चन का इसके 40 पे कहाँ दिया है? 40 पे भाई कहाँ? यहाँ तो हेडिंग 40 पे तो हेडिंग पड़ी है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। हेलो, ऊपर। अच्छा, फर्स्ट पैरा की थर्ड लाइन। अच्छा, दे मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, हाँ ठीक है, दिया तो है। चलो, तो इसके बारे में भी पर लिखना पड़ेगा। कौन, किसने बताया? आजम ने ना। बेटा ये आपको हार्डवेयर, मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूजर, ठीक है, इसमें से आप लिख लीजिएगा, पर इसको बारे में लिख लोगे? क्योंकि थोड़ा शॉर्ट है कि वेरी शॉर्ट है, देख लें। शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट? ठीक है, ठीक है, नाम लिखिएगा। ओके, नाम लिखिएगा, केवल नहीं लिखना नहीं है उसके बारे में। वेरी शॉर्ट, अगर शॉर्ट या लॉन्ग में पूछा जाता तो एक्सप्लेन करना पड़ता। आप केवल नाम लिख दीजिएगा, हार्डवेयर, मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूजर लगा लीजिए। हाँ, लिया हुआ है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। इसमें क्या है? नेम एनी वन ऑफ द स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो इसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? लिख लीजिए वहीं पे आगे, एक लाइन में आंसर है। लाइन क्या है? एक वर्ड में आंसर है, टैली ERP9। टैली ERP9 लिख लो वहीं पे। कैसे लिखोगे मैं ब्लैक बोर्ड शेयर करके बता रहा हूं, ऐसे लिखना आपको। जरा देख लीजिए, इसमें ऐसे लिखना है, टैली ERP9। ERP कैपिटल में रहेगा। क्लियर? tally.erp9 दिखा सबको? हेलो, ठीक है, चलिए ये आपका हो गया यहाँ पे टैली ERP9। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। पहले में हो जाएगा DTP सॉफ्टवेयर, DTP सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो इसका इसका लिख लीजिए, पहले में फिल इन द ब्लैंक्स में DTP सॉफ्टवेयर, और बी पार्ट में हो जाएगा सिस्टम। क्लियर? पहले में DTP सॉफ्टवेयर, DTP सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप पब्लिशिंग। हो गया? दूसरे वाले में सिस्टम है भाई। अंशिका कौन पूछ रहा था? सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर। इसमें कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू। कौन सा ट्रू है? तो सेकंड पार्ट ट्रू है। पहला देखिए कह रहा है, हाँ, पहला वाला क्यों नहीं है? क्योंकि ये कह रहा है OS इज अ हार्डवेयर दैट हेल्प्स द अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम टू रन स्मूथली। तो हार्डवेयर नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर पार्ट नहीं है। ठीक है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर नहीं है जिसको हम छू सकते हैं। आपको पता है ना, इट इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर एक तरीके का, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजेस द लीस्ट नंबर ऑफ लाइंस टू राइट प्रोग्राम। बहुत लीस्ट नंबर ऑफ, फोर्थ जनरेशन हो जाए। जावा और पाइथन भी लिख लो, क्योंकि फोर्थ जनरेशन ठीक है आपका आंसर, पर उसमें लैंग्वेजेस का नाम पूछा है, कौन सी लैंग्वेज। तो आप लिख लीजिए जावा कॉमा पाइथन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है। कौन पूछ रहा है? क्या हो गया बताओ? हेलो, जावा कॉमा पाइथन। जावा कॉमा पाइथन लैंग्वेज का।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉफ्टवेयर इज बिल्ट इन हाउस फॉर ए स्पेशल पर्पज। तो ये आप लिख लीजिए स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर। लिख लिया? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं भाई। इसमें क्या कह रहा है? विच सिस्टम सॉफ्टवेयर हैंडल्स कन्वर्जन बिटवीन द डिफरेंट जनरेशंस ऑफ लैंग्वेजेस। तो वो पूछ रहा है बेटा इसमें विच सिस्टम सॉफ्टवेयर, अच्छा विच सिस्टम सॉफ्टवेयर हैंडल्स कन्वर्जन बिटवीन द डिफरेंट जनरेशंस ऑफ लैंग्वेजेस। तो लैंग्वेज प्रोसेसर तो हो जाएगा, पर इसमें नाम भी लिखना है आपको, ठीक है? तो आप नाम क्या लिखेंगे? जो कन्वर्जन होता है, सिस्टम हैंडल्स कन्वर्जन बिटवीन द डिफरेंट जनरेशंस ऑफ लैंग्वेजेस, इसमें आप लिख लीजिएगा फोर्ट्रैन कॉमा बेसिक। फोर्थ जनरेशन तो लिख लेना, पर ये भी लिखना पड़ेगा। फोर्ट्रैन, बेसिक, कोबोल, पास्कल, प्रोलॉग, सी कॉमा सी प्लस प्लस। हेलो, फोर्ट्रैन कॉमा बेसिक कॉमा कोबोल कॉमा पास्कल, फिर कॉमा प्रोलॉग है PROLOG प्रोलॉग, कॉमा सी प्लस प्लस। ठीक है? चलिए अगला हो गया भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। पेज नंबर 44 पे आओ। पेज नंबर 44 पे देखिए एक लाइन लिखी हुई है, आपको सेकंड पैराग्राफ देखिए इसमें, अंडरस्टैंडिंग स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर में। स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज क्रिएटेड टू एग्जीक्यूट ओनली स्पेसिफिक टास्क। यहाँ से लेकर नीचे इसमें जो लिखा हुआ है एग्जांपल्स ऑफ स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर, या यहाँ तक कर लेना, कैलेंडर, कैलकुलेटर, मीडिया प्लेयर्स, कैलेंडर्स, प्रोग्राम एक्सेट्रा, यहाँ तक। ठीक है? और एग्जाम्पल में आपसे एग्जाम्पल भी पूछा है, तो एग्जाम्पल्स में ये लिख दीजिएगा, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर। नाम लिखना है तो नाम लिख दीजिएगा, क्योंकि वेरी शॉर्ट में पूछा है, डिस्क्राइब नहीं करना है। ठीक है? हम्म हाँ तिवारी जी बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया भाई 17। आगे बढ़े, एग्जाम्पल लिख लेंगे कि नहीं? हेलो, ठीक है, केवल एग्जाम्पल लिखना, वो उसके बारे में डिस्क्राइब में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट में पहला देखिए 18 नंबर, नेम एनी 3 हाई लेवल लैंग्वेजेस, कौन कौन सी हैं। तो नाम लिख लीजिए केवल उनका, सी कॉमा फोर्ट्रैन कॉमा पास्कल कॉमा जावा। ठीक है? वैसे सी प्लस प्लस भी होती है, आप 3 पूछा है तो आप कोई भी लिख लीजिएगा। ठीक है? सी कॉमा फोर्ट्रैन कॉमा पास्कल कॉमा जावा। क्लियर हो गया सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, डिस्कस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, पेज नंबर 36 पे आओ। आ गए पेज नंबर 36 पे? हेलो, ठीक है, देखिएगा इसमें जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हेडिंग पड़ी हुई है वो डायग्राम में देखिए, फिगर 1 में
सिस्टम सॉफ्टवेयर लिखा है तो पहले तो यहाँ से वो डेफिनेशन लिख लोगे, कंट्रोल द इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशन। इसके बाद इसके जो पार्ट्स के बारे में बोला है, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, डिवाइस ड्राइवर्स, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और इसके बारे में जो लिखा वो सीधे लिख लेना, बस इतना लिख लेना सफिशियंट है। क्लियर, क्योंकि शॉर्ट है तो। अरीबा पेज नंबर 36, जहां हेडिंग पड़ी हुई है अंडरस्टैंडिंग सॉफ्टवेयर और नीचे एक फिगर बना हुआ है, ठीक है, बॉक्स में यहाँ लिखा है सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कि वहां से ये डेफिनेशन लिख लोगे, कंट्रोल्स द इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशंस, और इसके आगे जो बना हुआ है स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके ठीक है एग्जांपल जो दिए, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, डिवाइस ड्राइवर्स और यूटिलिटी, ये इनके बारे में लिख लेना, जो उसी बॉक्स में जो लिखा है बस उतना ही। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, लिस्ट द कैटेगरीज ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो अब ये भी